हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज। इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 55 तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 56 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? देखो, वो बोल रहा है कि एक थोक विक्रेता 8% लाभ के साथ फुटकर विक्रेता को एक घड़ी बेचता है और फुटकर विक्रेता इसे 12% के लाभ के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। यदि ग्राहक 8,448 रुपये अदा करता है तो थोक विक्रेता को ये वस्तु लगभग कितने रुपए की पड़ी? देखो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको एक लगभग मान निकालना है। अब कैसे, जरा इस क्वेश्चन को समझना। उसने बोला, देखो, एक थोक विक्रेता 8% लाभ के साथ एक घड़ी को एक फुटकर विक्रेता को बेच देता है। तो जब थोक विक्रेता उस घड़ी को बेच रहा है तो वो 8% का लाभ कमाना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि वो 8% ज़्यादा पैसा लेना चाह रहा है। अब देखो भाई, मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि जब भी परसेंटेज बढ़ेगा या जब भी परसेंटेज घटेगा, हमेशा 100 के ऊपर बढ़ेगा। तो अगर वो 8% का लाभ कमाना चाह रहा है, इसका मतलब वह 8% ज़्यादा कमाना चाह रहा है। तो जब 8% ज़्यादा कमाना चाह रहा है तो हमेशा जो परसेंट बढ़ेगा वो किसके ऊपर बढ़ेगा? 100 के ऊपर बढ़ेगा। इसका मतलब उस थोक विक्रेता ने जितने रुपए में वो वस्तु खरीदी थी वो अपने आप में 100% होगा, और जब वो इस वस्तु को बेचेगा तो 100 में 8% ज़्यादा, मतलब 108% में बेचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि थोक विक्रेता ने इस घड़ी को X रुपये में खरीदा। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को X से बताऊंगा और बाद में फिर फ्रैक्शन से सॉल्व कराऊंगा। समझ पा रहे हैं? तो हम मान लेते हैं कि उसने ये जो घड़ी खरीदी वह X रुपये की खरीदी। जब उसने इस घड़ी को X रुपये का खरीदा, अब हुआ क्या ये देखो। जब थोक विक्रेता ने इस घड़ी को X रुपये का खरीदा है तो ये इसका क्रय मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य हमेशा 100% का काम करता है। अगर लाभ कमाना है तो 100% में उतना जोड़ देंगे, अगर हानि हो रही है तो 100% में से उतना माइनस कर देंगे। तो उसने ये बोला कि वह 8% के लाभ के साथ बेच रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि वह 8% ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहा है। किस पे? जितने रुपए पे उसने खरीदी है उस पे। तो उसने कितने रुपए में खरीदी? X रुपये में। अपने आप में कितना परसेंट हुआ? 100। अब कितना परसेंट लाभ कमाना चाह रहा है? 8। इसका मतलब 100 में 8% ज़्यादा। तो अब वो बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 108% में। इस परसेंट को जब हम संख्या में चेंज करेंगे तो ये परसेंटेज हटेगा और भाग दे देंगे किससे? 100 से। मतलब ये मूल्य कौन सा है? ये मूल्य है जिस मूल्य पर थोक विक्रेता ने इस घड़ी को फुटकर विक्रेता को बेचा है। तो इसका मतलब फुटकर विक्रेता ने ये घड़ी थोक विक्रेता से X गुणा 108/100 में खरीदी। जब फुटकर विक्रेता ने इतने में खरीदी है तो अब ये क्या कर रहा है वो देखो। उसने बोला, देखो, अब फुटकर विक्रेता इस घड़ी को ग्राहक को बेचना चाह रहा है। जब ग्राहक को बेचना चाह रहा है तो उसने ये बोला कि 12% का लाभ कमाना चाह रहा है। अब जिस मूल्य में फुटकर विक्रेता ने ये घड़ी खरीदी है वो मूल्य है X का 108%, मतलब X गुणा 108/100। समझ पा रहे हैं? तो इस मूल्य में जब इसने खरीदी है तो ये मूल्य इस फुटकर विक्रेता के लिए क्रय मूल्य हुआ, और क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है। समझ पा रहे हैं? तो अब वह इस घड़ी को ग्राहक को बेचना चाह रहा है। जब वह इस घड़ी को ग्राहक को बेचना चाह रहा है तो वह लाभ कमाना चाह रहा है। कितना परसेंट का लाभ चाह रहा है? 12% का लाभ। इसका मतलब ये हो गया कि 12% ज़्यादा पैसा लेगा। किस पे? जितने रुपए पे उसने खरीदी थी। तो उसका जो क्रय मूल्य है वो ये है। अब इस मूल्य पे फिर से 12% का लाभ चाह रहा है कौन? फुटकर विक्रेता। तो इसका 112%, 112% संख्या में बदलोगे बट्टे 100, इस मूल्य में वो किसको बेचेगा?
ग्राहक को बेचेगा। और उसने यही बोला कि यदि ग्राहक 8,448 रुपये देता है तो थोक विक्रेता का लगभग मान ज्ञात कीजिए, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से समझना। 4 से कटेगा 108 27 बार, 4 से कटेगा 100 25 बार, और 4 से 112 कट जाएगा 28 टाइम 28 बार, और 4 से 100 कटेगा 25 बार। अब इसमें देखो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकालनी है, बल्कि लगभग मान निकालना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे, x के साथ ये 27 है, फिर गुणा में फिर क्या है 28 है, तो x के साथ गुणा में 27 है, फिर गुणा में 28 है, तो वहाँ जाके भाग में जाएंगे, और x के साथ भाग में 25 है और 25 है, ये वहाँ गुणा में जाएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 27 गुणा 28, जब 27 गुणा 28 करते हैं तो ये कितना होता है 756। समझ पा रहे हैं। अब ये 756 उधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। जब 756 से हम इसको भाग देंगे तो पहले 844 में एक बार, 756 से 844 में एक बार, उसके बाद बचेगा कितना, 14 में से 6 घटेगा 8, फिर यहाँ 13 में से 5 घटेगा 8, 88 बचेगा, और कैरी आएगा यहाँ से फिर से एक 8, तो कितना हो जाएगा 888। फिर से एक बार भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा फिर 756। 888 था, 756 था, फिर से आपका 132 बचेगा। अब जब 132 बचा है तो अब आपका 756 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या उतरेगा, दशमलव उतरेगा, वहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 132 फिर एक 0 हो गया 1320, इसका मतलब एक बार दशमलव के बाद और भाग जाएगा। इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लगभग मान निकालना है। अब देखो x के साथ 25 गुणा 25, ये क्या है 625 है, उधर किस में जाएगा, गुणा में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 625 गुणा आगे कितना 11। जब सॉल्व करोगे 11 पंचे 55 का 5, कैरी 5, 11 को 2 से गुणा करोगे, 11 गुणा 2 कितना होता है 22, और 5 कैरी था, 22 और 5 27 का 7, कैरी 2, 11 गुणा 6 66, 66 और 2 कितना 68। तो इसका जो मान आ रहा है वो 6875 आ रहा है। कब, जब हम इसको 11 से गुणा करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ दशमलव में भी कोई और एक संख्या थी, इसका मतलब लगभग मान 6875 या 6900 के आसपास होगा। समझ पा रहे हैं। जब आप ऑप्शन देखेंगे, देखो इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वह आपका 6981, ये इसके आसपास का है। दूसरा ऑप्शन 6082 है, वो तो इससे कम है, हो नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद और संख्या आती, वो भी 625 से गुणा होता। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 7120, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, और अगला ऑप्शन है 7022। तो इसका जो आसपास का जो वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो 6981 के आसपास है, जो ऑप्शन में है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देखो हम फ्रैक्शन से करते हैं। अब कैसे करेंगे फ्रैक्शन से, जरा ध्यान से समझना। देखो जब भी आप क्वेश्चन को भिन्न से सॉल्व करते हैं, जब भी आप क्वेश्चन को फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, भिन्न से सॉल्व करते हैं, तो आपके पास परसेंटेज गिवन होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में प्रतिशत गिवन है, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है, तो उसके आप भिन्न बना सकते हैं और उस भिन्न से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे होगा दोस्तों, जरा समझना। उसने बोला देखो एक थोक विक्रेता एक घड़ी को 8% के लाभ के साथ फुटकर विक्रेता को बेचता है, तो कितने परसेंट का लाभ है, 8%। इस 8% की अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, 8/100। सॉल्व करेंगे तो 4 से 8 2 बार, और 4 से 100 कितनी बार, 25 बार। समझ पा रहे हैं। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, जब भी आप सॉल्व करते हैं किसी भी भिन्न की जो ऊपर वाली संख्या होती है वो परसेंटेज वैल्यू होती है, और जो नीचे वाली संख्या होती है वो मेन वैल्यू होती है। अब इस क्वेश्चन में मेन वैल्यू क्या है, परसेंटेज वैल्यू क्या है, उसको ज़रा समझना होगा। उसके लिए ये देखना होगा कि जो परसेंटेज यूज हुआ है वो किस चीज़ के लिए यूज हुआ है। तो देखो दोस्तों, उसने बोला कि थोक विक्रेता उस घड़ी को फुटकर विक्रेता को बेचता है और 8% का लाभ कमाता है।
तो मेन वैल्यू जो है वो थोक विक्रेता है, कि मतलब थोक विक्रेता ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। तो थोक विक्रेता ने उस घड़ी को 25 यूनिट में खरीदा था। तो जब 25 यूनिट में उसने इस घड़ी को खरीदा था, 25 यूनिट में जब उसने इस घड़ी को खरीदा था, तो हुआ क्या, उसको 8% का लाभ। जब 25 का 8% बनाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब 25 यूनिट में खरीदा था, 2 यूनिट ज़्यादा में बेचा, तो आखिर बेचा कितने में, 27 यूनिट में। किसको, फुटकर विक्रेता को। अब जो दूसरा परसेंटेज यूज हुआ है, उसने बोला कि फुटकर विक्रेता इसे ग्राहक को 12% के लाभ के साथ बेचता है। 12% की जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो 12%, इसको भिन्न में बदलेंगे 12/100, फिर सॉल्व करेंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 से 100 कितनी बार, 25 बार। फिर से देखो दोस्तों, एक बार इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 25 और 27। फिर से देखो दोस्तों, अब नीचे वाले क्वेश्चन में भी ये जो भिन्न की नीचे वाली संख्या है ये मेन वैल्यू होती है और ऊपर वाली संख्या परसेंटेज वैल्यू होती है। अब इस क्वेश्चन में मेन वैल्यू, नीचे वाले भिन्न में मेन वैल्यू क्या है उसको समझना। उसने बोला कि फुटकर विक्रेता 12% के लाभ के साथ उस वस्तु को ग्राहक को बेचता है। मतलब फुटकर विक्रेता को ये वस्तु कितने यूनिट की पड़ी थी, 25 यूनिट की, और उसने 12% का लाभ, 25 का 12% कितना होगा, 3। तो 25 यूनिट में पड़ी थी, 3 यूनिट ज़्यादा में बेच दी, तो बेची कितनी यूनिट में, 28 यूनिट में। समझ पा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो 3 चीज़ें हैं, एक तो थोक विक्रेता, एक फुटकर विक्रेता और एक ग्राहक। ये था थोक विक्रेता, 25 यूनिट में इसने खरीदा था, इसने फुटकर विक्रेता को 27 यूनिट में बेचा। मतलब फुटकर विक्रेता को ये वस्तु 27 यूनिट की पड़ी थी। लेकिन नीचे वाली भिन्न को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें फुटकर विक्रेता 25 यूनिट में खरीद रहा है और बेच कितने यूनिट में रहा है ग्राहक को, 28 यूनिट में। तो देखो एक ही क्वेश्चन में फुटकर विक्रेता के लिए 2-2 यूनिट दी गई हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना होगा, हमने इस क्वेश्चन में फुटकर विक्रेता का जो मूल्य है उसको इक्वल करना होगा। जब इक्वल करना होगा तो यहाँ फुटकर विक्रेता का मूल्य कितना है, 27, यहाँ कितना है, 25। हमने दोनों को इक्वल करना होगा तो इस पूरे को हम किससे गुणा कर देंगे, 25 से, और इस पूरे को किससे गुणा कर देंगे, 27 से। समझ पा रहे हैं। जब गुणा करेंगे तो 25 गुणा 25 कितना होगा, 625। मतलब 625 यूनिट में थोक विक्रेता ने खरीदा। फिर 25 गुणा 27 करेंगे, तो जब हम 25 गुणा 27 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा हमारे पास 25 सत्ते 175, 175 का कितना, 5, कैरी 17, 25 दूनी 50 और 17 कितना, 67, 67। ये फुटकर विक्रेता का हो गया। जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 गुणा 5, यहाँ 27 गुणा 25 क्या था, यहाँ 27 गुणा 25 यहाँ भी करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 675। और यहाँ 27 गुणा 28 करेंगे तो ये होगा आपका, 27 को जब तुम 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका कितना, 756। ऊपर भी आपने मल्टीप्लाई किया था एक जगह। समझ पा रहे हैं। तो ये मूल्य है थोक विक्रेता का, ये है फुटकर विक्रेता का और ये है ग्राहक का। तो उसने एक जगह ये बोला है कि ग्राहक ने 8,448 यूनिट 8,448 रुपये अदा किए हैं। इसका मतलब ये जो 756 है यही किसको दिखा रहा है, 8,448 को। तो एक किसको दिखाएगा, 8,448 बट्टी कितना, 756। लगभग मान निकालना था, इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा था, 11 के आसपास। तो जब 1 यूनिट इतना है तो थोक विक्रेता ने कितने यूनिट में खरीदा, 625 यूनिट में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, तो 625 यूनिट की वैल्यू 625 गुणा 11 कितना आ रहा था, 6,875। समझ पा रहे हैं। लगभग मान 6,875 से ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 11 के बाद दशमलव में भी और संख्याएं हैं, उसको भी 625 से गुणा करोगे तो जो आपका पहला ऑप्शन था 6,981 वो क्या होगा, इसके अप्रोक्सीमेट होगा। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 57। अब क्वेश्चन नंबर 57 है कि एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। देखो दोस्तों ध्यान से समझना, वो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक अनिवार्य हैं। मतलब कोई भी पेपर अगर बनाया जाता है तो आपने भी देखा होगा कि 40% नंबर में पास हो जाते हैं, 30% मार्क्स के साथ पास हो जाते हैं। अलग अलग पेपर का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो उसने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक लाने अनिवार्य हैं। अगर कोई बच्चा 36% मार्क्स लेके आता है तो वह इस एग्ज़ाम को क्या करेगा, क्लियर कर जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा। तो इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितने नंबर लाने हैं, 36% नंबर लाने हैं। तो भाई जब इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए 36% नंबर लाने हैं तो ध्यान रखना ये 36% जो नंबर होंगे ये संख्या में भी तो होंगे। जैसे आप लोगों ने हाई स्कूल के पेपर दिए हैं, इंटर के पेपर दिए हैं, कॉलेज के पेपर दिए हैं, अगर आप 300 नंबर लेके आते हैं, सपोज करो आपका जो पेपर था वो 500 नंबर का था, अगर उसमें से आप 300 नंबर लेके आते हैं तो इसका मतलब आप अपने नंबरों का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। कैसे, आप कितने नंबर लेके आए, 300, कितने में से, 500 में से, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया जाता है, 100 का गुणा। तो 100 से 500 5 बार और 5 से 300 कितनी बार, 60 बार। इसका मतलब आप 60% नंबर लेके आए हैं। तो हम ये भी कह सकते थे कि इस पेपर में जो 60% नंबर हैं वो कितने के बराबर हैं, 300 के बराबर। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा। जब पास होने के लिए 36% नंबर लाने अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं, तो आगे उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि एक विद्यार्थी 53 मार्क्स लेके आता है। जब एक विद्यार्थी 53 मार्क्स लेके आता है तो उसने बोला कि यह फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो 53 मार्क्स लेके आया है तो इसका मतलब यह है कि वो अभी 36% नंबर लेके नहीं आया है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, उसने बोला कि तथा वह 37 नंबरों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब वह विद्यार्थी 53 नंबर लेके तो आया, वह विद्यार्थी 53 नंबर लेके तो आया, लेकिन वो फेल हो गया है। अब जब फेल हो गया है तो हो सकता है वो 10 नंबर से फेल हुआ हो, मतलब 10 नंबर और लाता तो पास हो जाता। हो सकता है वो 20 नंबर कम लेके आया हो, मतलब 20 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि वह 37 नंबरों से फेल हो गया है। इसका मतलब 53 नंबर तो लेके आया है, अगर वो 37 नंबर और लेके आता तो वो पास हो जाता। समझ पा रहे हैं? तो अगर वो 37 नंबर और लेके आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। अगर पास हो जाता तो इसका मतलब 36% नंबर लेके आता। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, देखो दोस्तों, वो 53 नंबर तो लेके आया है, अगर वो 37 नंबर और लेके आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। इसका मतलब उसको पास होने के लिए कितने नंबर लाने हैं, 90 नंबर। भाई जब उसको पास होने के लिए 90 नंबर लाने हैं तो यही 90 नंबर तो पूरे एग्जाम का 36% है। तो इसका मतलब इस 36% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 90। और पूरे एग्जाम के 1% मार्क्स की जो वैल्यू होगी वो 90 बट्टे कितना, 36। और पूरा जो पेपर होता है वो 100% का होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, जब 1% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू 90/36 इंटू कितना, 100। सॉल्व करेंगे, 4 9 36 और 4 से 100 25 बार, 9 से 90 10 बार और 25 धाम कितना, 250। इसका मतलब वो जो टोटल पेपर था वो 250 नंबरों का था। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। अब क्वेश्चन नंबर 58 क्या है उसको ध्यान से समझना। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 21 अंक अधिक हासिल किए और
उसके अंक दोनों के अंकों का योग का 80% था, तो उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? अब ध्यान से सुनना। उसने बोला कि दो लोग एक परीक्षा में बैठे। जब दो लोग एक परीक्षा में बैठे तो उसने बोला कि उनमें से मैं दो लोग मान लेता हूं, एक है ए और एक है बी। दो लोग मैं ले लेता हूं, एक है ए और एक है बी। अब उसने बोला कि बी ने ए से 21 नंबर ज़्यादा प्राप्त किए। तो जब बी के नंबर आपको बनाने हैं तो उससे पहले आपको ए के नंबर पता होने चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ए के जो नंबर हैं वो कितने हैं? एक्स हैं। भाई जब ए एक्स नंबर लेके आया है तो बी कितने नंबर लेके आएगा? इससे 21 ज़्यादा, मतलब एक्स प्लस 21। इतना हो गया। आगे देखो, आगे उसने क्या बोला दोस्तों? उसने बोला कि एक परीक्षा में दो विद्यार्थी थे जिनमें से एक ने दूसरे से 21 अंक अधिक हासिल किए, और इसके जो अंक हैं, किसके? जिसने 21 नंबर अधिक हासिल किए, इसके। तो इसके जो अंक हैं x प्लस 21, ये जो अंक हैं वो दोनों के अंकों का योग का। अब दोनों के अंकों का योग मतलब इसके अंक और इसके अंकों का योग। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों के अंकों का योग कितना होगा? 2x प्लस 21। तो इसके जो अंक हैं वो दोनों के अंकों के योग का वो बोल रहा है कितना परसेंट है? 80%। इसका मतलब इन दोनों के अंकों का योग का अगर हम 80% निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा? इसके अंकों के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं? सॉल्व करेंगे। 20 चौक 80, 20 पंचे 100। ये 5 बट्टे में इधर गुणा में जाएगा। 5 को x से गुणा करो कितना? 5x, और 21 को 5 से गुणा करो कितना? 105, बराबर 4 को 2x से गुणा करो कितना? 8x, और 4 को 21 से गुणा करो कितना? 84। समझ पा रहे हैं? अब देखो, मैंने आपको बता रखा कि बराबर के इधर और उधर हमेशा मैथ्स में एक जैसी वैल्यू एक तरफ सॉल्व होती हैं, और बराबर के इधर और उधर कोई चीज़ शिफ्ट होती है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा। और अगली चीज़, हमेशा छोटी चीज़ को, छोटी संख्या को शिफ्ट करते हैं। तो x एक तरफ सॉल्व करेंगे तो 5x को उधर ले जाओ, यहाँ प्लस का है तो उधर माइनस में होगा, घटेगा तो वहाँ कितना बचेगा? 3x। 84 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। जब 105 में से 84 घटेगा तो ये कितना होगा? 21। 3x का मतलब है 3 गुणा x, मतलब x के साथ 3 गुणा में है, इधर भाग में आएगा तो x बराबर कितना? 7। इसका मतलब a ने जो मार्क्स प्राप्त किए वो कितने? 7, और b ने जो प्राप्त किए वो 21 ज़्यादा। 7 प्लस 21 कितना? 28। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे मेथड से करते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको हम फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। अब फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं तो ध्यान से समझना। भिन्न से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक परसेंटेज गिवन होना चाहिए, और वो परसेंटेज इस क्वेश्चन में दिया है। अब परसेंटेज यूज कैसे हुआ है ये बहुत जरूरी है। उसने बोला कि एक विद्यार्थी ने दूसरे से 21 नंबर अधिक हासिल किए, और जिसने 21 नंबर अधिक हासिल किए उसके जो अंक हैं उन दोनों के अंकों का योग का कितना परसेंट है? 80%। तो दोस्तों जो परसेंट यूज हुआ है वो दोनों के अंकों के योग का जो 80% है वो दूसरे के अंक हैं। किस दूसरे के अंक? जिसने 21 नंबर अधिक हासिल किए। समझ पा रहे हैं? तो इस परसेंटेज को देखो, ये जो परसेंटेज है 80%, इसको भिन्न में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 80/100। सॉल्व करोगे 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। आपको भिन्न मिल गई है 4/5। तो ध्यान रखना, भिन्न की जो नीचे वाली संख्या होती है वो मेन वैल्यू होती है, और ऊपर वाली संख्या परसेंटेज वैल्यू होती है। मतलब इस क्वेश्चन में मेन वैल्यू क्या है ये आपको समझना है। इस क्वेश्चन में जो मेन वैल्यू है, परसेंट किसके लिए यूज हुआ है? मेन वैल्यू के सापेक्ष जिसके 21 नंबर ज्यादा हैं उसके लिए यूज हुआ है। इसका मतलब दोनों के अंकों का जो योग है वही मेन वैल्यू है। इसका मतलब दोनों के अंकों का योग कितना यूनिट है? 5। भाई जब दोनों के अंकों का योग 5 यूनिट है तो इसका जो 80% था, इसका जो 80% था वो किसने प्राप्त किया था? जिसने 21 नंबर अधिक हासिल किए थे। इसका मतलब 21 नंबर अधिक हासिल करने वाले का जो यूनिट है वो कितना है? 4। समझ रहे हैं?
तो देखो दोनों के अंकों का योग का यूनिट कितना है 5, उनमें से एक ने कितना हासिल किया 4। भाई जब जिसने ज्यादा नंबर प्राप्त किए उसके लिए 4 यूनिट है और दोनों के लिए 5 यूनिट है, तो कम नंबर वाले के लिए कितना यूनिट होगा 1 यूनिट। समझ पा रहे हैं? मतलब एक ने 1 यूनिट नंबर हासिल किए हैं और दूसरे ने उससे कितना ज्यादा किया था 21 ज्यादा किया था। मतलब यहां पे जब हम देखेंगे तो एक ने जब 1 यूनिट हासिल किया है तो दूसरे ने कितना यूनिट हासिल किया है 4 यूनिट, और दोनों के अंकों का योग करेंगे तो वो कितना यूनिट है 5 यूनिट। तो मेन वैल्यू इस क्वेश्चन में 5 यूनिट है जो दोनों के अंकों का योग है। उसमें से एक ने कितना यूनिट किया 4। भाई जब 5 में से 4 यूनिट एक ने हासिल किया तो दूसरे ने कितना किया होगा 1 यूनिट। अब देखो कम वाले का तो 1 यूनिट है, ज्यादा वाले का 4 यूनिट है, दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने यूनिट का है 3 यूनिट का। लेकिन उसने बोला कि भाई एक ने दूसरे से 21 नंबर अधिक हासिल किए, इसका मतलब यही 3 यूनिट किसको दिखा रहा है 21 को। तो 1 यूनिट किसको दिखाएगा 7 को। जब 1 यूनिट 7 को दिखाएगा तो 4 यूनिट कितने को दिखाएगा 28 को। इसका मतलब एक व्यक्ति ने 7 नंबर हासिल किए और दूसरे ने 28 नंबर हासिल किए। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। आप लोगों ने गूगल प्ले स्टोर से मेरी ऐप डाउनलोड की होगी कमल सर एकेडमी। आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और जिसने भी वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। आपको एसएससी का कोर्सेज मिलेगा, ग्रुप सी का मिलेगा, रेलवे का मिलेगा, एसएससी का मिलेगा, बैंकिंग का मिलेगा, आर्मी का मिलेगा। जो भी कोर्स आपने परचेज करना है या जिस चीज़ की भी आपने तैयारी करनी है उस कोर्स को वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और वहाँ पे आपका मंडे से, अपकमिंग मंडे जो भी मंडे आएगा उस दिन से आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस स्टार्ट चलेंगी। थोड़ा सा इसमें साउंड का इशू हो रहा था, वो अब हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ पे शॉप वगैरह सारी बंद हैं तो इक्विपमेंट एसेसरीज वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, अब आगे से आपकी जो क्लास हैं वो प्रॉपर चलेंगी। जो साउंड का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो अब सॉर्ट आउट हो गया है। और अधिक से अधिक आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि जो क्लास का टाइम है वो अभी तो सिर्फ मैं आधे घंटे की वीडियोस डाल रहा हूँ, धीरे धीरे इसको 45 मिनट और उसके बाद फिर 1 घंटा करेंगे। समझ पा रहे हैं? चलो ठीक है।